हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद अंजू मैम। आज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी 10th क्लास की डस्ट ऑफ स्नो। अब हम आज नेक्स्ट पोम कवर करेंगे अपनी, और वो है फायर एंड आइस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी पोम है हमारी? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ये भी हमारी किसने लिखी है? ये पोम भी हमारी वो लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर पोएट थे, बट ये सिर्फ नेचर की क्वालिटीज ही नहीं लिखते थे, उनके जो नेचर में क्या जो है वो डिमेरिट्स हैं, क्या उनमें जो है वो लैकिंग है, या उसके क्या डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स है, डिस्ट्रक्टिव साइड्स है जो नेचर का, वो अपनी पोएम में लिखते थे, अपनी पोएम में वो प्रेजेंट करते थे। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे सिर्फ जो है वो लविंग पोएम, नेचर से रिलेटेड, वो सिर्फ प्रेज करते थे, है ना। हमेशा नेचर को प्रेजिंग वे में पोम जो है वो लिखते थे, पोएट्री लिखते थे। तो ये हो गया फायर एंड आइस, हमारा रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। अब है क्या फायर एंड आइस? अब इसमें फायर और आइस, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो क्या बनती हैं? डिस्ट्रक्शन का रीजन बनती हैं, जो क्या कर सकती हैं, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को क्या कर सकती हैं? डिस्ट्रॉय करने का पावर रखती हैं, खत्म करने का पावर रखती हैं। क्या है ये? डिस्ट्रक्शन बन सकती हैं। ठीक है, बोथ, दोनों ही हमारे क्या रखती हैं? डिस्ट्रक्शन पावर रखती हैं। पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की क्षमता इनमें है। अब कैसे है, क्या बताते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट? कैसे है इनके अंदर ये क्षमता, ये सारा खत्म करने की? वो बताते हैं, देखिए वो क्या बोलते हैं कि जो फायर है वो उसको बताते हैं कि वो सिंबल है किसका? फायर जो है वो सिंबल है हमारा, फायर जो है वो सिंबल है हमारा किसका सिंबल है? सिंबल है डिजायर का। और किसका? हमारे ग्रीड का सिंबल है फायर। और एक तरफ फायर है और दूसरी तरफ क्या है? आइस है। ठीक है, नाम तो बहुत अच्छा लगता है, आइस, ठंडक, लेकिन कहता है इसके, रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि इसके पास भी डिस्ट्रक्शन पावर है। और किसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय करती है? आइस। मींस ये किसको सिंबलाइज कर रही है? हेट्रेड को। ठीक है, हेट्रेड को डिस्ट्रॉय, हेट्रेड को क्या कर रही है? सिग्निफाई कर रही है। ओके, तो अब ये कहते हैं कि दोनों तरीके से ही पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है, दोनों ही ऐसे जरिए हैं जो पूरे यूनिवर्स को खत्म करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब वो बोलते हैं कि अगर यूनिवर्स पहले खत्म होगा तो किससे होगा? कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर अपने अंदर रखता है? तो वो कहते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग, या कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं कि फायर जो है उसके पास ज्यादा पावर है कि वो क्या कर सकता है? वो डिस्ट्रक्ट कर सकता है। मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है जिसमें क्या है? डिजायर, ग्रीड, बस इसके पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए जो डिजायर, वो चाहत, जो विश रखते हैं, चाहते हैं बस वो किसी भी तरीके से पूरा हो जाए। उसके लिए वो रास्ता कैसा चूज कर रहे हैं वो देखते नहीं है, है ना। हम चाहे उस पे कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक रॉन्ग वे भी यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रॉन्ग वे को यूज करके क्या करते हैं? अपने डिजायर, अपने विश और अपने ग्रीड को पूरा करते हैं। तो कहते हैं इनके पास ये जो है वो क्या बन जाती है? फायर का फॉर्म है, जो क्या कर सकती है? जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है, और इसके थ्रू यूनिवर्स खत्म हो सकता है जल्दी। अब कहते हैं कि आइस है। आइस क्या क्या है? ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नफरत है, हेट्रेड है, ठीक है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है नफरत करने की, है ना, टेंडेंसी कहेंगे ना, तो नफरत करने की एक टेंडेंसी बन चुकी है इंसान के अंदर। तो वो हेट्रेड जो है वो आइस की तरह, वो जो धीरे 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 जैसे आइस पिघलती है ना, वैसे ही कह रहे हैं कि धीरे 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 वो क्या करती है? डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, ये हेट्रेड क्या करता है? धीरे 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 डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये भी अपने अंदर पावर रखता है पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की। कहते हैं कि अगर, पहले वो कहते हैं कि फायर ज्यादा पावरफुल है और वो जल्दी ही खत्म कर सकती है पूरे यूनिवर्स को। कहते हैं कि अगर
ये बोला जाए यूनिवर्स खत्म हो गई फायर के थ्रू, और अब ये बताया जाए कि अब दुनिया दूसरी बार भी खत्म हो सकती है, तो कहते हैं अगर सेकेंड टाइम दूसरी बार खत्म होना होगा दुनिया को, तो उस टाइम कौन काम करेगा उसको खत्म करने का? आइस, नफरत, है ना। वो धीरे 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 धीरे, वो टाइम टेकन है, टाइम लेती है, लेकिन खत्म करने की डिस्ट्रक्शन पावर उसमें भी उतनी ही है जितनी फायर में है। फायर एकदम से खत्म करता है और आइस धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर जो ग्रीड है, हमारे डिजायर है, डिजायर को पूरा करने के लिए हमारा जो वे है, वो सब कुछ वो फायर का फॉर्म है, और वो जल्दी ही डिस्ट्रक्ट कर देता है इंसानियत को, इस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर रहा है। जबकि आइस जो है, नफरत जो हमारे अंदर, वो धीरे 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 भी इस दुनिया को खत्म करने की पावर रखती है। बस इतनी सी थी आपकी पोम। चलिए एक बार पढ़ लें इसको। तो हमारी पोम जो है वो क्या है, कहता है some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी? आइस से, और कुछ कहते हैं कि फायर से खत्म होगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. बोलता है कि हाँ सही बात है, अगर हम डिजायर, इस डिजायर के पीछे भागते रहेंगे, तो कहता है पोएट कि मुझे भी लगता है कि फायर ही रीजन बनेगा इस यूनिवर्स को खत्म करने का, या इस यूनिवर्स के खत्म होने का। फिर कहते हैं दूसरी तरफ, वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेवर कर रहे हैं किसको? आइस को, ठीक है। आइस क्या बता रहा है? हेट्रेड, जो क्या है? एक ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन के इमोशंस हैं, जो क्या करते हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं पोएट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस is also great and would suffice. Suffice means sufficient. Okay, एक word है suffice here. देखिए पहले word है suffice, जिसका मतलब होता है sufficient, है ना। sufficient को ही short form में यूज किया गया है, और यूज किया गया है suffice, sufficient मतलब उसके बाद अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना होगा तो आइस भी enough है उसको डिस्ट्रॉय, पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। यानी कि हमारे ह्यूमन इमोशंस जो हेट्रेड है, नफरत है, इम्पेशेंट हो जाना, ये सारी चीजें काफी हैं किसको? दुनिया को खत्म करने की, अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना हो। तो बस इतना ही है आपकी पोम में, ये कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही बताया है पोएट ने। एक्चुअली यही बताया है कि आपसे पूछा जाएगा क्या कहना चाहते हैं पोएट। पोएट कहना चाहते हैं कि फायर एंड आइस जो दोनों ही हैं, बोथ आर हैविंग डिस्ट्रक्शन पावर, है ना। उन दोनों के ही अंदर डिस्ट्रक्ट करने की पावर है। फायर तेजी से डिस्ट्रक्ट कर सकता है यूनिवर्स को, और आइस जो है स्लोली। अब फायर और आइस क्या सिंबलाइज करते हैं वो भी मैंने बता दिया। फायर जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? यहाँ किसके लिए सिंबल यूज हुआ है? वो हुआ है यूज इंसान के डिजायर और ग्रीड के लिए। वेयर एज दिस आइस जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? आइस यूज हो गया है हमारे ह्यूमन इमोशंस के लिए, जो कि स्पेशली हेट्रेड के लिए, इम्पेशेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। तो अब इसके बाद जो है वो क्या है, कुछ खास है नहीं है, इतना ही है। तो इसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। फिलहाल हम वर्ड मीनिंग्स कुछ देख लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, पहला जो है वो एक आता है, एक मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो है सफाइस, जो मैंने अभी बताया था। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, बी सफिशिएंट, ठीक है, बी सफिशिएंट। उसके बाद एक है वहां पे वर्ड, आई थिंक होल्ड है ना। होल्ड भी यूज हुआ है ना। राइट। होल्ड मीन्स टू टेक इन साइड और फेवर करना। ओके, फेवर। एंड वन इंपॉर्टेंट वर्ड इज देयर, दैट इज पेरिश। पेरिश मीन्स, पेरिश का मतलब क्या होता है? डाई और डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। डाई भी कह सकते हैं हम, और डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं हम। तो ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग्स। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस बता देती हूँ, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ। पोएटिक डिवाइसेस भी ज्यादा नहीं है, इसमें दो चार ही हैं, दो तीन ही हैं। तो उसमें से सबसे पहली जो है सबकी फेवरेट, वो है अलिट्रेशन। बच्चों की मोस्टली फेवरेट होती है ये, क्योंकि इजी है ना, बहुत इजी होती है। तो अलिट्रेशन जो है वो, सॉरी, अलिट्रेशन जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका पोएटिक डिवाइस।
पोएटिक डिवाइस क्या है? एक टूल है, किसके हाथ में? एक पोएट के हाथ में एक टूल है, उसके हाथ में, ताकि वो अपनी बात जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस कर सके, है ना, और पोएट रीडर्स को ज्यादा अपने साथ कनेक्ट कर सके। तो जस्ट टू एक्सप्रेस और टू इम्प्रेस, एक्सप्रेस, टू मतलब टू अट्रैक्ट रीडर्स, टू कनेक्ट रीडर्स, ये क्या करते हैं? डिवाइसेस का यूज करते हैं। और वो उसमें से पहली डिवाइस कौन सी है यहाँ पर जो यूज हुई है? वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन जहां हुआ है वो है आपका सम से। एक वर्ड है, टू वर्ड्स टुगेदर आए हैं यहाँ पे, सम से, जिसमें सेम साउंड रिपीट हुई है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलिट्रेशन है। एक है आपका फेवर फायर, ठीक है, फेवर फायर। इनमें आप देख लीजिएगा, इसमें भी एफ एफ की जो रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड की। इसके अलावा आप और चेक कर लीजिएगा, आपको पता है अलिट्रेशन कैसे ढूंढना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो अलिट्रेशन के बाद जो है आता है नेक्स्ट, जो है वो सिंबोलिज्म का यूज किया गया है इधर। सिंबोलिज्म में जैसे लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा उस पोम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की थी, डस्ट ऑफ स्नो। तो सिंबोलिज्म में हियर यहाँ पे भी किसका किसका यूज किया गया है? आइस और फायर का, है ना। आइस को यूज किया गया है ह्यूमन इमोशंस के फॉर्म में, और ह्यूमन इमोशंस में भी स्पेशली वो क्या कहते हैं? हेट्रेड को यू बताते हैं कि हेट्रेड है, सॉरी आर और थोड़ा सा बी एक जैसा लग रहा था, हेट्रेड हो गया, इम्पेशेंट हो गया। तो ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? सिंबोलिज्म, एज अ सिंबोलिज्म यूज हुई है। फायर जो है वो भी एज अ सिंबल यूज हुआ है, किसके लिए? ग्रीड के लिए, और किसके लिए? डिजायर के लिए, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। ये है। अब एक और जो डिवाइस यूज की है इधर पोएट ने, वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में वो क्या बता रहे हैं? वो चीजें बता रहे हैं कि कुछ चीज जो है वो होती तो सच है, लेकिन दिखने में हमें वो सच्ची नहीं लगती है, वो झूठी दिखती है ना। कहां पर ऐसा लग रहा है? किस लाइन में ऐसा फील हो रहा है जहां पर पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया दोबारा खत्म होनी हो तो दोबारा वो ट्वाइस जो है वो पेरिश होनी हो। तो वो लाइन कौन सी थी? वो लाइन मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जैक्ट लाइन क्या है उधर। but if it had to perish twice, but if it had to perish twice, but if it had to perish twice, लेकिन दिखने में ये चीजें अनट्रू लग रही हैं, बट एक्चुअल ये जो है वो ट्रू है। तो इस यहाँ पर क्या होता है? एक पैराडॉक्स होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ ये लेसन कंप्लीट हो गया, ये पोम आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिए हैं 2 लेसन्स एंड 2 पोम्स। लाइकवाइज हम धीरे धीरे जो है वो सारे ग्रेजुअली हम सारे लेसन्स कवर करेंगे, और ऐसे करेंगे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए। इस लेसन से या इस पोम से या लास्ट पोएट्री जो हमने पढ़ी, उससे कोई भी आप लोगों को लगता है कि हाँ कोई डाउट है जो क्लियर करना है, कोई क्वेश्चन जो जिसका आंसर मैम को बताना चाहिए, तो क्वेश्चन एक बार लिख के भेज दीजिए, मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगी और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिख के मैं पहले से ही रखूंगी, ना आपका टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि जब मैं लिखने लगूंगी तो वो तो इम्पॉसिबल है कि मैं एक एक लाइन लिखूं और आप उसके बाद उसको नोट करते जाएंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये थी आपकी पोम। अब नेक्स्ट जो है वो हम, हाँ मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ग्रामर सिलेबस और राइटिंग सिलेबस भी कवर करूँ। तो नेक्स्ट माइट भी मैं इसके बाद जो है वो क्या कवर करना स्टार्ट करूंगी, मैं कवर करूंगी थोड़े से ग्रामर सेक्शन से ले लूंगी, या माइट भी राइटिंग सेक्शन से कुछ उठाऊंगी, तो वो हम कवर करेंगे। और इसके बाद एक दूसरी बुक भी है आपकी, उससे भी कुछ लेसन्स हैं जो कवर करने हैं, तो सब धीरे धीरे हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा, आप भी पेशेंट रहिए थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए और चैनल देखते रहिए, और हर एक चीज को बस कॉपी पेंसिल पेन जो भी आपके पास है आप यूज करते हैं वो बैठिए लेकर, जब मैं पढ़ा रही हूँ और जब भी आप लेसन देखें तो आप ये चीजें लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए, या स्क्रीनशॉट तो लेते ही हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे सिलेबस को कवर करें। हो गया आपका लेसन खत्म सब कुछ। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।